हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, सावन के आपके इस वीडियो को जो भी सच्चे मन से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करे, उसकी जन्म जन्मांत की गरीबी के साथ साथ उसके सभी दुख दर्दों को सदा के लिए मिटा देना। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम एक खास और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे, जो है सावन में ऐसी लड़की जहां मिले फौरन शादी कर लेना चाहिए। आंगन में बाहर आ जाएगी, मां पार्वती होगी प्रसन्न। भारतीय संस्कृति में सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह न केवल मानसून का समय है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस महीने में किए गए अनुष्ठान और पूजा बहुत फलदायी होते हैं। इसी महीने में अगर आपको कोई योग्य और संस्कारी लड़की मिल जाए तो उससे शादी करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में खुशहाली आती है और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के महीने में लड़की का चयन कैसे किया जाए, उसमें कौन कौन से गुण देखे जाएं और सावन में शादी करने का क्या महत्व है। साथ ही हम आपको बताएंगे कुछ पौराणिक कहानियां और सावन के महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सावन का महीना भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह समय भगवान शिव की आराधना का होता है और इस महीने में कई धार्मिक अनुष्ठान और पर्व मनाए जाते हैं। सावन के सोमवार विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होते हैं और इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार सावन के महीने में तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण त्योहार भी आते हैं। यह समय न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने का मौका मिलता है और आपसी संबंध मजबूत होते हैं। अब हम जानेंगे कि सावन के महीने में लड़की का चयन कैसे किया जाए और उसमें कौन कौन से गुण देखे जाएं। सावन के महीने में यदि आपको कोई लड़की मिलती है तो उसमें कुछ विशेष गुणों का होना आवश्यक है। सबसे पहले तो लड़की का धार्मिक और सांस्कृतिक समझ होना बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि वह पारिवारिक मूल्यों को समझती है और उनका पालन करती है। इसके अलावा लड़की में पारिवारिक और नैतिक मूल्य भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसे अपने परिवार के साथ साथ दूसरों के प्रति भी सम्मान और सहयोग की भावना होनी चाहिए। साथ ही परिश्रम और सादगी भी एक लड़की के महत्वपूर्ण गुणों में से हैं। ये गुण न केवल उसे एक अच्छी पत्नी बनाते हैं, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाते हैं। धर्म ग्रंथों में निहित है कि सावन महीने में शिव परिवार की पूजा उपासना करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अतः साधक सावन महीने में प्रतिदिन शिव परिवार की पूजा अर्चना करते हैं। सावन महीने में शीघ्र विवाह हेतु विशेष उपाय भी किए जाते हैं। अगर आपकी शादी में भी बाधा आ रही है तो सावन गुरुवार पर यह अवश्य करें। सावन के महीने में उत्सव जैसा माहौल रहता है। चारों तरफ बम बम भोले और हर हर महादेव की गूंज रहती है। मंदिरों एवं शिवालयों में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। शिव भक्त प्रतिदिन अपने आराध्य महादेव का गंगाजल से अभिषेक करते हैं। महिलाएं एकत्र होकर शिव चर्चा और भजन करती हैं। कुल मिलाकर कहें तो शिव मंत्रों के जाप और भगवान शिव के गीतों से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। धर्म ग्रंथों में निहित है कि सावन महीने में शिव परिवार की पूजा उपासना करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अतः साधक सावन महीने में प्रतिदिन शिव परिवार की पूजा अर्चना करते हैं। सावन महीने में शीघ्र विवाह हेतु विशेष उपाय भी किए जाते हैं। अगर आपकी शादी में भी बाधा आ रही है तो सावन गुरुवार पर यह अवश्य करें। इन उपायों को करने से अविवाहित युवतियों की शीघ्र शादी हो जाती है। आइए उपाय जानते हैं। सावन गुरुवार पर करें ये उपाय। अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है तो सावन गुरुवार के दिन ब्रह्मबेला में उठें। गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इसके पश्चात पीले रंग का नवीन वस्त्र धारण करें। अब गंगा जल में पीले रंग का पुष्प डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस समय भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करें। साथ ही भगवान शिव को नागकेसर का फूल अर्पित करें। पूजा के समय एयूएम
सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। शीघ्र विवाह हेतु सावन महीने के गुरुवार के दिन स्नान ध्यान के बाद गंगा जल में शहद और सुगंध मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। मनपसंद जीवन साथी के लिए कच्चे दूध से अभिषेक करें। इस उपाय को लगातार 16 गुरुवार तक करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से अविवाहित जातक की शीघ्र शादी हो जाती है। सावन गुरुवार के दिन ब्रह्म बेला में उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्नान ध्यान करें। इस समय जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर केले के पौधे में जल का अर्घ्य दें। केले के पौधे को अर्घ्य देने तक मौन व्रत धारण करें। इसके पश्चात विधि विधान से बृहस्पति देव की पूजा उपासना करें। इस उपाय को करने से भी कुंडली में गुरु मजबूत होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शीघ्र विवाह हेतु गुरुवार के दिन स्नान करने के पश्चात पीले रंग का वस्त्र धारण करें। पवित्रता का भाव मन में रख 5 पूजा वाले नारियल लें। अब शिव मंदिर जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करें और नारियल अर्पित कर दें। इस समय एयूएम श्री वरप्रदाय श्री नमः मंत्र का 5 माला जाप करें। इस उपाय को आप हर गुरुवार के दिन कर सकती हैं। इससे शीघ्र विवाह के प्रबल योग बनते हैं। विवाह में आ रही हैं अड्डियचने तो सावन सोमवार में करें। ये उपाय अगर आपके विवाह में किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ रही है तो आप सावन सोमवार में यहां बताए उपाय आजमा सकती हैं। सावन का महीना शुरू हो चुका है और हर जगह लोग शिव की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। हर जगह पूजा पाठ शुरू हो चुका है और लोग भोले को प्रसन्न करने के लिए अलग तरीकों से पूजन कर रहे हैं। सावन का पूरा महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है और लोग इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। इस महीने में लोग मुख्य रूप से सावन के सोमवार का व्रत करते हैं और ऐसा माना जाता है कि यदि कुंवारी लड़कियां इस महीने में व्रत उपवास करती हैं तो उन्हें अच्छा वर मिलता है। लेकिन कई बार किसी कारण से विवाह में कुछ अड़चनें आने लगती हैं जिससे शादी में देर होने लगती है। अगर लड़कियां जल्दी शादी के लिए सावन में सोमवार का व्रत करती हैं तो वो कुछ आसान ज्योतिषीय उपाय आजमा सकती हैं। आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉ आरती दहिया से जानें सावन सोमवार के लिए कुछ उपायों के बारे में। कुंवारी लड़कियां सावन सोमवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें और मन में पवित्रता का भाव लेकर बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर पानी भरें और हर गंगे करते हुए स्नान करें। एयूएम नमः शिवाय का पाठ करें और सबसे पहले अपने घर के मंदिर में बैठकर अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करें। यदि आप सावन सोमवार का व्रत करने जा रही हैं तो भगवान शिव के सोमवार व्रत संपन्न करने के लिए कुछ सामान की भी आवश्यकता है, उससे आप पूजा में जरूर शामिल करें। पूजा में सबसे पहले अक्षत, कुमकुम, पीला चंदन, दूध, दही, घी, मधुभस्म और गंगाजल और चीनी और एक नारियल को फोड़ देकर भगवान शिव के सामने चढ़ाएं। नारियल चढ़ाते समय साथ में जनेऊ भी रख लें और एक दीपक भी रखें। प्रेमपूर्वक नंगे पैर मंदिर जाएं और हो सके तो पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। फूलमाला भी साथ में रखें और पान के पत्ते अति आवश्यक हैं। मंदिर में सबसे पहले भगवान शिव को स्नान कराएं और आप गणपति से शुरू करके सबसे पहले माता गौरी, नंदी और कार्तिकेय को स्नान करें। सावन के महीने में ही जल तत्व की मात्रा ज्यादा होती है, जो वास्तव में पारिवारिक जीवन का कारक तत्व माना जाता है। अगर सावन के महीने में शिव और पार्वती की संयुक्त पूजा की जाए तो न केवल विवाह शीघ्र होता है, बल्कि अगर वैवाहिक जीवन में बाधा है तो वो भी दूर हो जाती है। सायंकाल में शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करें। एयूएम गौरी शंकराय नमः का जाप करें। शिवलिंग पर धूप दिखाएं और जल की धारा चढ़ाएं। एयूएम पार्वती पतये नमः का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सोमवार के दिन पूजन के समय 108 बेलपत्र लें और हर बेलपत्र पर चंदन से श्री राम लिखें। इसके बाद एक एक करके सारे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। ये प्रयोग सावन के हर सोमवार करें, आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। कुंवारी कन्याओं को सावन महीने में सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहनकर शिवलिंग पर जल और नाग केसर का फूल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में आने वाली सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी।
अगर LDDHकियों के विवाह में बाधा आ रही है तो सावन के सोमवार में कम से कम 11 दिन लगातार शिवलिंग पर इत्र चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। यदि कन्या की शादी में कोई रुकावट आ रही है तो पूजा वाले 5 नारियल लें और भगवान शिव की मूर्ति या फोटो के आगे रखकर AUM श्रीवर प्रदाय श्री नमः मंत्र का 5 माला जाप करें। फिर 5 नारियल शिव जी के मंदिर में चढ़ा दें। मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो सावन के हर सोमवार करें यह उपाय, पूरी होगी मनोकामना। धार्मिक मान्यता के मुताबिक अगर आप सावन के महीने के हर सोमवार को व्रत रखते हैं तो आपको अच्छा पति मिलता है। अगर आपके विवाह में अड़चनें पैदा हो रही हैं तो सावन के सोमवार को व्रत रखने से तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस बार सावन के महीने में कई खास संयोग भी बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में सावन के माह में शिव भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने तरीके से पूजा आराधना करते हैं। सावन के महीने में न केवल भगवान भोलेनाथ बल्कि माता पार्वती की पूजा का विधान है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे, अगर आपकी शादी में अड़चनें पैदा हो रही हैं और किसी कारण बस आपकी शादी नहीं हो रही है तो सावन में कौन से उपाय करने चाहिए, चलिए जानते हैं। इस साल के सावन में शिव भक्तों को 5 सोमवार मिलेगा। ऐसी स्थिति में किसी कारण बस जिन भाई बहनों की शादी में अड़चनें आ रही हैं उन्हें सावन के हर सोमवार को कई तरह के उपाय करनी चाहिए। सावन में करेंगे या उपाय तो जल्द होगा। विवाह धार्मिक मान्यता के मुताबिक अगर आप सावन के महीने के हर सोमवार को व्रत रखते हैं तो आपको अच्छा पति मिलता है। अगर आपके विवाह में अड़चनें पैदा हो रही हैं तो सावन के सोमवार को व्रत रखने से तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आपकी शादी में अड़चन आ रही है और किसी कारण बस आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप सावन के सोमवार के दिन कुंवारी कन्या हो या फिर कुंवारे लड़के हों, उनको चाहिए ब्रह्म मुहूर्त उठकर 1 बाल्टी पानी लें और उसमें गंगा जल डालकर हर हर गंगे करते हुए स्नान करना चाहिए। इसके बाद शिव मंदिरों में जाकर भगवान शिव की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पीले रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। इसके अलावा सावन में देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती की पूजा आराधना करते समय 108 बेलपत्र लें और हर बेलपत्र में चंदन से श्री राम लिखें। इसके बाद एक एक करके देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जल्द ही आपका विवाह हो सकता है। सावन के महीने में अविवाहित लड़का या फिर अविवाहित लड़की पीले रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र पहनकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। भगवान शिव को पीले रंग का फूल अर्पित करें। इसके अलावा शिवलिंग पर लगातार 10 दिनों तक इत्र अर्पित करें। ऐसा करने से जल्दी विवाह के योग बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ सावन के हर सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर 5 नारियल चढ़ाएं। सोमवार को नारियल चढ़ाने के बाद ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः का जप करें। सावन में कुंवारी लड़कियों के लिए शुभ फलदायिनी होता है। 16 सोमवार व्रत अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करें। ऐसे पूजन सावन के सोमवार का विशेष महत्व है और यदि आप इस अवधि से ही 16 सोमवार का व्रत शुरू करते हैं तो आपके विवाह में आने वाली कोई भी बाधा दूर होती है। कहा जाता है इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी दुख दर्द दूर होते हैं। सावन का महीना चल रहा है, वहीं पर हिंदू धर्म में इसका खासा महत्व होता है। इसके साथ ही 22 जुलाई से सावन के पहले सोमवार की शुरुआत के होने वाली है, जिसे लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह बना हुआ है। इस पावन दिन 16 सोमवार की शुरुआत हो जाती है, जो सबसे शुभ फलदायिनी व्रतों में से एक होता है। इस खास व्रत को करने से कुंवारी लड़कियों को अच्छे वर की प्राप्ति होती है, वहीं पर शादी में आ रही अड़चनें दूर होती है। कहा जाता है कि 16 सोमवार का व्रत विधि विधान से करने पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विधि विधान से व्रत करना होता है लाभदायक। सावन में 16 सोमवार व्रत को लेकर ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉ आरती दहिया जी कहते हैं कि सावन के सोमवार का विशेष महत्व है और यदि आप इस अवधि से ही 16 सोमवार का व्रत शुरू करते हैं तो आपके विवाह में आने वाली कोई भी बाधा दूर होती है। कहा जाता है इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी दुख दर्द दूर होते हैं और उसे सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है।
सुहागन के अलावा इस व्रत को सबसे ज्यादा कुंवारी लड़कियों के लिए फलदायक माना गया है। अगर किसी लड़की की शादी में देरी हो रही है और वह अच्छे वर की कामना के साथ 16 सोमवार का चमत्कारी व्रत कर लेती है तो भगवान उस पर कृपा बनाते हैं। इसके अलावा शादीशुदा महिलाओं या भक्तों के जीवन में आ रही परेशानी का हल 16 सोमवार व्रत है। कैसे करें? 16 सोमवार का व्रत सावन के पहले सोमवार के दिन से आप 16 सोमवार की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए यह विधि होती है। सावन में शुरू होने वाले 16 सोमवार व्रत की शुरुआत व्रत के संकल्प से करें। 2. यदि आप व्रत का संकल्प करती हैं तो सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। 3. व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान शिव के समक्ष व्रत का संकल्प लें। 4. संकल्प लेने के बाद पूरे सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखें। आपको ध्यान रखना है कि सोमवार के दिन व्रत रखते समय आपका मन शुद्ध होना चाहिए और कोई भी विकार मन में न लाएं। जानिए 16 सोमवार व्रत के लिए सामग्री। 16 सोमवार का व्रत करने के लिए आपको इन प्रकार की सामग्री को एकत्रित कर लेना चाहिए। भगवान शिव की मूर्ति, गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और चीनी, चंदन, पुष्प, बेलपत्र, धतूरा, भांग, धूप, दीप, अगरबत्ती, फल, मिठाई। सोमवार के साथ विधि विधान के साथ व्रत करने का महत्व होता है और इसकी विधि इस प्रकार है। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान शिव की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से स्नान कराएं। पंचामृत से अभिषेक करें और पुनः गंगा जल से स्नान कराएं। भगवान शिव को चंदन, पुष्प, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करें। धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं। शिव चालीसा और शिव पुराण का पाठ करें। भगवान शिव को नैवेद्य अर्पित करें और आरती करें। जानिए 16 सोमवार व्रत के नियम विधि विधान के साथ तो 16 सोमवार का व्रत करना सही होता है, लेकिन पूरे 16 सोमवार के दिन भक्तों को इन नियमों का पालन भी करना चाहिए, जो इस प्रकार है। व्रत के दौरान क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना चाहिए। व्रत के दौरान आपको झूठ, चोरी और अन्य अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और उनकी कथाओं को सुनना चाहिए। जानिए 16 सोमवार का व्रत करने के लाभ। 16 सोमवार का व्रत करने से कुंवारी लड़कियों को अच्छे और योग्य वर की प्राप्ति होती है, तो वहीं पर विवाहित महिलाओं के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसके अलावा व्रत के दौरान भगवान शिव की पूजा और उनकी कथाओं का श्रवण करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह मन को शांति और स्थिरता मिलती। विवाह का इंतजार करते करते हो गए हैं, परेशान तो सावन माह में करें। इन मंत्रों का जाप, बारिश, हरियाली और चारों तरफ भगवान शिव के जयकारों के साथ सावन महीने का आगमन हो चुका है। विशेष कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए और देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए उपासक श्रावण माह में बहुत से उपवास और उपाय करते हैं। ऐसे में बहुत से अविवाहित लड्डिचके और लड्डचकियां जल्द विवाह करने के लिए मां गौरी और भगवान शिव की पूजा करते हैं। अगर आप या आपके रिश्तेदार, दोस्त भी विवाह न होने की वजह से परेशान हैं, तो उन्हें सावन के इस शुभ माह में इन मंत्रों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो मंत्र। जल्द शादी के उपाय। अगर लव मैरिज करने की इच्छा है तो सावन माह के दौरान किसी भी दिन कच्चे दूध में शहद मिलाकर शिवलिंग को अर्पित करें और ये मंत्र बोलें। एयूएम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से प्रेम जीवन की राहें आसान हो जाती हैं। कभी कभी कुंडली में अशुभ ग्रहों के कारण विवाह में देरी देखने को मिलती है, इसलिए इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए जल में काले तिल, शहद और सुगंध मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और इस मंत्र का जाप करें। एयूएम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। अविवाहित लड्डचके इन मंत्रों का जाप करें। पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। एयूएम सृष्टिकर्ता एम आयुम श्रीं वरप्रदाय। श्री नमः क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। ओम ग्राम ग्रीं ग्रों स गुरुवे नम। एयूएम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतम देवीपतिम मे कुरुते नम। शिवाय। आइए अब हम कुछ पौराणिक कथाओं और सावन के महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में जानते हैं। सावन की कहानियां और किंवदंतियां।
भारतीय पौराणिक कथाओं में सावन का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सावन की कई कहानियां और किंवदंतियां हैं जो हमें महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। जैसे कि सावन के महीने में माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार सावन के महीने में कई और कहानियां भी प्रचलित हैं जो हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची श्रद्धा और तपस्या से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जानेंगे सावन के दौरान होने वाले महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में। सावन के दौरान होने वाले महत्वपूर्ण त्योहार। सावन के महीने में कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन। तीज का त्योहार विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है और इसमें माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और उन्हें दूध अर्पित किया जाता है। यह दिन विशेष रूप से सांपों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है और इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। आइए अब हम जानें कि सावन के महीने में विवाह का क्या महत्व है और विवाह के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। सावन और विवाह। सावन का महीना विवाह के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने में विवाह करने से घर में खुशहाली और समृद्धि आती है। सावन के महीने में विवाह की रस्में और रिवाज भी विशेष होते हैं और इनका पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। विवाह के लिए शुभ मुहूर्त चुनना भी आवश्यक होता है और इसके लिए पंडित जी से सलाह लेना चाहिए। अब हम जानेंगे कि माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के उपाय। सावन के महीने में माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। इस महीने में व्रत और उपवास रखने का भी विशेष महत्व होता है। माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए उनकी विशेष पूजा की जाती है और उन्हें भोग अर्पित किया जाता है। भगवान शिव के प्रिय सावन माह में आने वाले हर मंगलवार को माता मंगला गौरी का दिन माना जाता है। माता मंगला गौरी मां पार्वती का ही एक रूप है। जैसे भगवान शिव की पूजा माता पार्वती की पूजा के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती, उसी प्रकार सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के साथ ही माता पार्वती की पूजा का भी विशेष महत्व है। इसी के चलते जहां सावन का सोमवार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए खास माना गया है, तो वहीं सावन का ही मंगलवार माता पार्वती, जिनका एक रूप मंगला गौरी भी है, को प्रसन्न करने के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन माता मंगला गौरी का व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आने के साथ ही आ रही अड्डीडीएच भी हट जाती है। मंगला गौरी को प्रसन्न करने के आसान उपाय। वैवाहिक जीवन में समस्या का सामना कर रहे लोगों को इस दिन मंगला गौरी व्रत करते हुए पति और पत्नी को साथ में पूजा करनी चाहिए। मंगला गौरी व्रत के संबंध में माना जाता है कि इस दिन अखंड सौभाग्य और खुशहाल दांपत्य जीवन के लिए माता मंगला गौरी को लाल चुनरी और 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करने से मां मंगला गौरी के आशीर्वाद प्राप्त होने के साथ ही व्यक्ति की मनोकामना भी पूर्ण होती है। कुंडली में मंगल दोष की स्थिति होने पर माता मंगला गौरी व्रत के दिन अपने भाइयों को मिठाई खिलानी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से ग्रह दोष दूर होने के साथ ही मंगल ग्रह भी शुभ फल प्रदान करने लगता है। मंगला गौरी व्रत के दिन ओम गौरी शंकराय नमरू मंत्र का जाप करने से मां मंगला गौरी प्रसन्न होने के साथ ही भक्त की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह के दोष से पीड़ित जातक को मंगला गौरी व्रत के दिन एक लाल कपदधा लेने के पश्चात उसमें सौंफ बांधकर उसे अपने बेडरूम में रखना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय से मंगल दोष शांत हो जाता है। माता पार्वती के मंत्र ऊं उमा महेश्वराभ्याम नम ऊं पार्वत्यै नम ऊं सांब शिवाय नम ऊं गौरये नम स्वयंवर पार्वती मंत्र ऊं ह्रीं योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग भयंकरी सकल स्थावर जंगमस्य मुख हृदयम मम वशम आकर्षय आकर्षय नम। विवाह के लिए मंत्र ऊं नम
मनोभिलाषितम वरम देहि वरम ह्रीं ऊं गोरा पार्वती देव्यै नम। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वररु बांधवारु शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम। सुख शांति के लिए मंत्र मुनि अनुशासन गणपति ही पूजेहु शंभु भवानी। कौ सुनि संशय करय जनिसुर अनादिजिय जानिश। प्रेम विवाह के लिए मंत्र हे गौरी शंकरार्धांगी। यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। सफलता प्राप्ति के लिए मंत्र ऊं ह्लीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित किया गया। इस पावन माह में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त पूरे सावन मास में शिवालय में शिव की आराधना करते हैं। नियमित रूप से बेलपत्र, धतूरा, शमी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा शिवलिंग का जल अभिषेक भी किया जाता है। सावन के महीने में सोमवार का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित किया गया है और सावन का सोमवार इसलिए कुछ खास माना जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन भर धन की कमी ना हो तो सावन सोमवार पर यह महा उपाय अवश्य करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन के महीने में भोलेनाथ पर अधिभार होता है, जिसे माता पार्वती और देवी गंगा संभालती है। सोमवार के दिन आपको एक तांबे, चांदी या कांसे का कलश लेना है। यदि आपके पास 2 कलश नहीं है तो एक कलश पर एक कटोरी रख लें, परंतु पात्र 2 ही होना चाहिए। अब इसमें जल भरकर दोनों पात्र से एक साथ शिवलिंग पर जल अर्पित करें। कहते हैं इस उपाय से देवों के देव महादेव अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को धन, धान्य, सुख, समृद्धि, खुशहाली, सौभाग्य और हर मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि आप कोई भी मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो शिवलिंग पर अर्पित करने वाले जल में कुछ बूंदे गन्ने के रस की अवश्य मिलाएं। अब शिव मंदिर जाकर भगवान शिव के समक्ष उत्तर दिशा में मुख कर बैठ जाएं। मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव पर धीरे धीरे ये जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर महादेव से अपनी मनोकामना कहें। इस उपाय से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाही इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सावन के महीने में एक योग्य लड़की का चयन कैसे किया जाए और उसमें कौन कौन से गुण देखे जाएं। साथ ही हमने सावन के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के बारे में भी जाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।